कैथल के बीडीपीओ कार्यालय में आज गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन के बैनर तले ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों की मीटिंग हुई। सरपंचों की राज्य स्तर की एसोसिएशन के प्रधान रणबीर सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। जिला कार्यकारिणी का गठन करते वक्त मानस गांव से सरपंच करमवीर को प्रधान बनाया गया। इसके साथ साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर सरपंचों की 3 अप्रैल की कॉल के मद्देनजर होने वाले कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। सरपंचों द्वारा गांव में सरकार के नुमाइंदों के कार्यक्रमों के विरोध की कॉल को भी दोहराया गया। हमारा जो आंदोलन चला हुआ है गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन, उसी के मद्देनजर में पूरे प्रदेश में हर जिले में जाने लग रहे हैं और अपने साथियों से चर्चा कर रहे हैं कि अपने आंदोलन को कैसे तेज किया जाए। हम लोग कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद किसी का भी कहीं भी प्रोग्राम होगा तो उनका हम जमकर विरोध करेंगे। कल हिसार के अंदर मुख्यमंत्री जी आने लगे, उनका भी हम लोग विरोध करेंगे। और भिवानी के अंदर जो मुख्यमंत्री के दौरे हैं, जब तक पंचायती एक्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं होता और ग्राम पंचायतों को उनके पूर्ण अधिकार नहीं दिए जाते, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। एक कैथल के अंदर जिला प्रधान नहीं चुना गया था अभी तक, आज कैथल की कमेटी का गठन किया है। भाई करमवीर को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है, बाकी और साथी अमृतपाल प्रधान चुना गया है। कैथल की कमेटी का गठन किया है। गांव दर गांव जाकर पोल खोलो अभियान चलाया जाएगा। आम जनता को सरकार की गलत नीतियों के बारे में जागरूक किया जाएगा और जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं उनके बारे में जनता के बीच में जाएंगे। हमारे साथी टीमें बनाकर जिला वाइज और सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। अभी जो है कुछ लिमिट भी बढ़ाई थी मुख्यमंत्री ने, क्या सहमत नहीं है आप उससे? वो एक गुमराह करने की साजिश है। राज्य सरकार क्यों अधिकारों को हनन कर ले, जब संविधान के अंदर पूर्ण अधिकार दिए ग्राम पंचायतों के। राज्य सरकारें अपनी अपनी मनोबली करती है, किसी राज्य में कुछ अधिकार है, किसी राज्य में कुछ अधिकार है। हम लोग जो संविधान में अधिकार दिए गए, पूर्ण अधिकार जब तक नहीं दिए जाते ग्राम पंचायतों के, तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी पीछे शिक्षा मंत्री भी आए थे, उन्होंने कहा था ये टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते जो सरपंच होते हैं, इसलिए उनको पूरे अधिकार नहीं दिए जा सकते, इसलिए टेंडरिंग जो है। शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं सरपंच पूर्ण अधिकार नहीं दिए जाते। शिक्षा मंत्री जी 8वीं क्लास की लड़की का सवालों का जवाब नहीं दे सकते, इस्तीफा दे दो शिक्षा मंत्री के पद पर, वो छोड़ दो अपना पद। जब एक 8वीं क्लास की लड़की की शिक्षा मंत्री जवाब नहीं दे सकता, उनको उस पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है। इसीलिए तो हमारे देश का ये तो दुर्भाग्य है भाई, अनपढ़ व्यक्तियों को ऐसे ऐसे पदों में बिठा रखे है। कैसे शिक्षा प्रणाली दुरुस्त होगी जब एक शिक्षा मंत्री 8वीं क्लास की बच्ची के सवालों का जवाब नहीं दे सकते? वो शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे? तो क्या मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं, कितनी होनी चाहिए टेक्निकल अप्रूवल, कितनी होनी चाहिए? हम लोग जो संविधान के अंदर पूर्ण अधिकार दिए गए, पूर्ण रूप से पंचायती एक्ट जब तक लागू नहीं होता, पंचायती राज एक्ट, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कितने अधिकार, 29 अधिकार दिए गए हैं हर विभाग। जो गांव के अंदर की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल कितने तक की लिमिट होनी चाहिए पहले? संविधान के अंदर तो बिल्कुल पूरी की पूरी फाइनेंशियल लिमिट सरपंच पद के ग्राम पंचायतों के पास होती थी, लेकिन ये राज्य सरकारें अपनी मनोबली चलाती हैं और उनके अधिकारों को खत्म करने की साजिश, ग्राम पंचायतों के अधिकारों को बिल्कुल खत्म करने पे तुली हुई है सरकार। आप एक चीज़ देखो, केरला के अंदर पूर्ण अधिकार है, राजस्थान के अंदर कुछ अधिकार है, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ अधिकार है, लेकिन यहाँ जो हमारी हरियाणा सरकार है, ये ठेकेदारी प्रथा लागू करने पे तुली हुई है। इनकी मंशा साफ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र का जो पंचायती राज का बजट है उसको हड़पने की साजिश है। 2 साल के अंदर जब ग्राम पंचायती नहीं थी, इन लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर पंचायती राज का जो बजट है उसका दुरुपयोग किया गया। धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ, कागजों के अंदर कार्य दिखाए गए और पंचायती राज एक्ट में इसका बजट का दुरुपयोग किया गया। सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। हमारे अध्यक्ष जी रणवीर सिंह जी का हमने यहाँ पे मीटिंग ली थी हमारी एक, तो इनका हम धन्यवाद करते हैं। और मैं करमवीर सरपंच, कैथल डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन। तो सबसे पहले तो मैं हमारे अध्यक्ष जी रणवीर सिंह जी और हमारे सातों ब्लॉक के अध्यक्ष और पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के सरपंच एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और जो आज की हमारी मीटिंग थी, तो मीटिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागृत करना। ये गांव देहात बचाओ आंदोलन है। जो भी सरकार गांव देहात को ख़त्म करना चाह रही है, हम सभी सरपंच साथी गांव को लोगों को जागृत करेंगे। जो सरकार ई टेंडरिंग के माध्यम से गांव में विकास कार्य रोकना चाह रही है, हमारी सरपंच की पूरे सरपंच एसोसिएशन हरियाणा की एक ही मांग है, जो सरपंचों को पूर्ण अधिकार दिए जाएं।
और जब तक सरपंचों को पूर्ण अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक पूरा हरियाणा के सरपंच साथी इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। तो इलेक्शन लेट हुए कुछ, अब आपका ई टेंडरिंग को लेकर और सरपंचों का, लेकिन आम जनता जो है परेशान है विकास को लेकर। आम जनता जो परेशान है उसको उस परेशानी का कारण सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। उसमें सरपंचों को तो विकास कराना चाह रही है, लेकिन सरकार सरपंचों को विकास करने की पावर छीन रही है। तो सरकार अपने ठेकेदारों से डायरेक्ट कमीशन खाना चाह रही है और सरपंच गांव का विकास करना चाह रहे हैं। इसमें सरकार ने गांव के विकास से कोई मतलब नहीं रख रही। सरकार को सिर्फ अपने ठेकेदारों को कमीशन कमाना है। 3 अप्रैल ने जंतर मंतर और 3 अप्रैल को दिल्ली में हमारे सरपंच एसोसिएशन ने, हरियाणा ने एक फैसला लिया है, जंतर मंतर दिल्ली में हम वहाँ पे प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपकी कितनी मुख्य मांग है, जो कितनी अमाउंट तक आपको लिमिट दी जाए? 2 ही मांग है पूर्ण रूप से। हमारी जो सरपंच एसोसिएशन की हरियाणा की जो मांग है, अब तो पूर्ण अधिकार चाहिए हमको। जब तक सरपंचों को पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाते, 29 अधिकार है सरपंचों के पास, जब तक वो पूर्ण नहीं मिल जाते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारे जो प्रदेश की जो सरपंच एसोसिएशन की जो यूनियन के प्रधान हैं भाई रणबीर जी, वो यहाँ पर पहुँचे थे और आज का जो उनका जो यहाँ पर आने का जो मोटिव है, वो उनका जो संदेश है कि पूरी जो सरपंच एसोसिएशन है उसकी जो बॉडी है वो गांव-गांव जाए और गांव और देहात में, क्योंकि जो आंदोलन है केवल सरपंची के लिए कोई वित्तीय पावर लेने का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये गांव और देहात को बचाने का आंदोलन है। तो गांव के लोगों को जागरूक करो कि किस प्रकार से जो गांव की जो सभ्यता और संस्कृति है उसको ख़त्म किया जा रहा है, शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इस प्रकार का जो एजेंडा है वो लेकर के हम गांव-गांव जाएंगे। और आज दूसरा जो हमारा जो मेन मकसद था, हमारी जो जिले की जो कार्यकारिणी थी उसका गठन करना था। आज सभी साथियों ने सर्वसम्मति से, आम सहमति से हमारे जिला के जो प्रधान हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, महासचिव हैं और दूसरे जो बॉडी के मेंबर हैं उनका चुनाव किया। आज का केवल यही उद्देश्य था हमारा। का एक ही उद्देश्य है, ये ग्रामीण क्षेत्र को बर्बाद करना चाहती है। सबसे पहले तो नंबरदारी प्रथा को ख़त्म करने का काम कर रही है। उसके बाद में जो संवैधानिक संस्था है ग्राम पंचायतों को बर्बाद करने का काम कर रही है। ये प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए हर रोज नए नए प्रयोग करती है। बेरोजगारी के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा। जो कोचिंग सेंटर है वो बंद होने के कगार पर है, क्योंकि जब सरकारी नौकरियां ही छीन रही है तो कोचिंग सेंटर भी बंद हो गए। हमारे 22 और 23 की साल में करीब हरियाणा से 10 लाख बच्चे हमारे विदेशों में चले गए हैं। जब यहाँ भूखे मरने की कगार पर वो बच्चे आ गए और इन्होंने सरपंचों को चोर बोला। सरपंच का मानदेय क्या है, सरपंचों का खर्चा कितना है। और जब देश आज़ाद हुआ, गांव के अंदर सरकार ने क्या सहयोग किया। ऐसे ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने अपना घर लुटा करके गांव के अंदर शिक्षा के अंदर काम करने का काम किया, स्कूल खोलने का काम किया और अन्य बहुत ज़्यादा मतलब सरपंचों के द्वारा अपने घर से भूमि दान करके, पैसा दान करके बड़े बड़े काम गांव के अंदर किए गए हैं। जनता को कब तक इंतजार करना पड़ेगा विकास के लिए? अगर हम ये शर्तें मान लेते हैं तो ये तो बहुत लंबा इंतजार हो जाएगा। इंतजार ये, इसमें गांव का विकास होना ही नहीं। जब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक गांव को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, गांव देहात जब तक हम नहीं बचा सकते तब तक हम लड़ते रहेंगे। कि आपकी मौजूदा पिछली पंचायतों में ग्राम पंचायतों का अधिकार 20 लाख तक का दिया हुआ था और आपकी ही बीजेपी की सरकार एमपी के अंदर है, वहाँ पे 15 लाख से बढ़ाकर अब इस प्लान में 10 लाख बढ़ाकर 25 लाख का अधिकार दिया गया है। और हरियाणा में बीजेपी गठबंधन सरकार और जेजेपी ने बढ़ाने की बजाय हमारा अधिकार क्षेत्र घटाया, 20 लाख से 2 लाख किया है। ये दोहरी नीति, भेदभाव ही हमारे हरियाणा के साथ क्यों, हम पूछना चाहते हैं और अपील करते हैं बार बार जनता को, मतलब इतना परेशान ना करो। हम भी ग्राम पंचायत बन के आई है 2 साल लेट से, हम भी ग्राम पंचायतों में वादे करके आए हैं, विकास कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने बर्बरता बार बार करके तानाशाही नीति अपना के हमारी ग्राम पंचायतों का हनन किया है। लेकिन हम आर पार की
नीति आर पार की घोषणा कर चुके हैं सरकार को। आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे और आगामी 3 तारीख को हम दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। सभी ग्रामवासियों से, सरपंचों से, मेंबरों से अपील है और हमारा 3 तारीख को वहाँ जंतर मंतर जाने के लिए हमारी टीम का गठन हो गया है, जिला प्रधान का गठन हो गया है। अपना हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैथल जिला से पहुंचकर हमारी मांगों को रखेंगे, सेंटर तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे।